कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था। इस परिवार में 3 मुख्य लोग थे, भाभी, देवर और उनके माता पिता। भाभी का नाम रेखा था और देवर का नाम अमित था। रेखा एक बहुत ही समझदार और सहानुभूतिपूर्ण महिला थी, जबकि अमित एक खुशमिजाज और होशियार लड़का था। वे गरीब थे, लेकिन उनका सपना था कि एक दिन अमित अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करेगा। अमित की पढ़ाई की शुरुआत कठिन थी। उसके पास किताबें नहीं थी और स्कूल में फीस देने का भी कोई साधन नहीं था। लेकिन रेखा ने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि अमित का भविष्य अच्छा हो सकता है अगर उसे सही मार्गदर्शन और संसाधन मिले। इसीलिए उसने अपने गहने बेचने का निर्णय लिया। उसके पास जो सोने चांदी के गहने थे, वे उसने बेच दिए और उन पैसों से अमित की पढ़ाई का खर्च उठाया। रेखा ने कभी अपने निर्णय पर पछतावा नहीं किया। वह दिन रात मेहनत करती थी ताकि अमित की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। उसकी मेहनत रंग लाई और अमित ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह एक अच्छे छात्र के रूप में स्कूल से निकलकर कॉलेज में दाखिला ले पाया। धीरे धीरे उसने कड़ी मेहनत करके अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। अमित की सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे देखकर प्रेरित होने लगे। लेकिन रेखा के लिए यह यात्रा आसान नहीं थी। गहने बेचने के बाद वह खुद एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रही थी। हालांकि उसने कभी अमित को अपने संघर्षों के बारे में नहीं बताया। वह चाहती थी कि अमित को कोई भी चिंता न हो और वह अपने भविष्य के लिए पूरी तरह से केंद्रित रहे। समय के साथ अमित ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक दिन कलेक्टर बनकर अपने घर वापस लौटा। उसके चेहरे पर गर्व और आत्मविश्वास था। लेकिन जब वह घर लौटा तो सबसे पहले उसने रेखा को देखा। वह जानता था कि उसके कलेक्टर बनने के पीछे रेखा की बलिदान और मेहनत का हाथ था। अमित ने रेखा से कहा, भाभी, आपने मेरे लिए सब कुछ किया। आप नहीं होती तो मैं कभी यह मुकाम हासिल नहीं कर पाता। आज मैं जो भी हूँ वह आपकी वजह से हूँ। रेखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराई और कहा, तुमने जो कुछ भी किया है वह तुम्हारे मेहनत का फल है। तुमने मुझे गर्व महसूस कराया है। अमित ने रेखा को गले लगाया और कहा, आज मैं कलेक्टर बनकर आया हूँ, लेकिन यह मेरी मेहनत नहीं, तुम्हारे विश्वास और प्यार का परिणाम है। रेखा ने देखा कि उसका संघर्ष और बलिदान रंग लाया। अमित की सफलता में उसकी भी सफलता छिपी थी। अब वह गर्व से यह महसूस कर सकती थी कि उसने अपने भाई के लिए जो कुछ भी किया वह सही था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अमित के कलेक्टर बनने के बाद गांव में एक बड़ा बदलाव आया। उसने अपनी नई जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा से निर्वहन किया। उसने गांव में कई योजनाओं को लागू किया, जिससे वहां के लोग खुशहाल हुए। उसका उद्देश्य न केवल खुद को साबित करना था, बल्कि उस गांव को भी बेहतर बनाना था, जो उसके लिए हमेशा एक समर्थन था। अब अमित की कहानी न केवल एक व्यक्तिगत सफलता की कहानी थी, बल्कि यह एक प्रेरणा बन गई थी, जिससे हर व्यक्ति को यह संदेश मिला कि अगर किसी के पास दृढ़ संकल्प और प्यार हो, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। कहानी का अंत यह था कि जिस भाभी ने अपने गहने बेचकर अपने देवर को पढ़ाया था, आज वह गर्व से कह सकती थी कि उसका संघर्ष रंग लाया। अमित की सफलता ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि उसने पूरे गांव में एक नई उम्मीद और प्रेरणा का संचार किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी के लिए किया गया बलिदान कभी बेकार नहीं जाता। अगर दिल में सच्चाई और प्यार हो, तो कोई भी मुश्किल हमें जीतने से रोक नहीं सकती।